हेलो बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पेपर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एनुअल एग्जाम का एग्जाम पेपर है ये, तो एनुअल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये क्वेश्चंस आने के पूरी चांसेस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम। तो अकाउंट जो होता है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे अकाउंटिंग आपने पढ़ी है 5th चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशंस से जनरली आपने पढ़ा है, शुरू में आपने अकाउंटिंग की कुछ थ्योरीज भी पढ़ी है। तो बोला है अकाउंट जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बोला है बुक कीपिंग से, बुक कीपिंग एंड से, बुक कीपिंग जब मेंटेन ना हो उससे, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। तो जो हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। बुक कीपिंग एंड होने के बाद ही हम अपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो इस बच्चे बच्चे बात पे ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे बुक कीपिंग बिगिन में कर लेते हैं, तो जब बुक कीपिंग एंड होती है ना उसके बाद ही एक्चुअल में अकाउंट हमारा स्टार्ट होना लगता है, यानी कह सकते हो आपके वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो क्लियर रहेगा अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जब बुक कीपिंग एंड होती है। नेक्स्ट है एवरीथिंग इन द फर्म ओन्स इज ऑल्सो ओज आउट ऑफ समबडी, दिस एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट। जो ओन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है? तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन जिन बच्चों ने करी है उनको ये बात पता होगी कि हमेशा हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन को पुट करते हैं तो 95% वो हम दोनों केसेस में करते हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, या दोनों ही एंट्री डेबिट या दोनों ही एंट्री क्रेडिट में भी जा रही होती है अगर वो आउटस्टैंडिंग की है। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? ये एक ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो जो फर्म ओन्स करती है तो वो किस बिहाफ पे करती है? तो ड्यूअल एस्पेक्ट के बिहाफ पे करती है। तो इसका आंसर है ड्यूअल एस्पेक्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहेगा, नेक्स्ट है बेटा आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कॉमर्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किसी पर्सन का तो नहीं है ना, तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट है। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोई भी हो सकता है, XYZ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो सकता है, आकाश इंस्टीट्यूट हो सकता है, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर होगा आर्टिफिशियल पर्सनल क्योंकि ये तो आपको समझ आया नेचुरल तो है नहीं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं आपके सेल्स, परचेज, और इंटेंचेबल भी नहीं है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। जैसे कोई कंपनी या कोई ऑफिस होता है तो उस ऑफिस के कुछ छोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे स्टेशनरी, फोटोकॉपी, पेन खरीद लिया, चाय, कोई कस्टमर आ गए तो उनके लिए चाय मंगवा दी, कुछ खाने की चीज़ें मंगा दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हें पहले एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें पेटी एक्सपेंस में धीरे धीरे उन्हें डालते रहते हैं और बड़ा एक्सपेंस होने पर कंपनी से उसको क्लेम कर लिया जाता है। तो पेटी एक्सपेंस का मतलब क्या है? छोटे एक्सपेंस। अब ये बोला है इनमें से उसका एडवांटेज क्या है? अगर जो पेटी एक्सपेंस होते हैं उनसे एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है? तो जो पेटी एक्सपेंस होते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं? इट सेव द टाइम ऑफ मेन कैशियर। अगर हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस को भी लिखते रहेंगे, बार बार उनकी एंट्री चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उनको पहले एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और लास्ट में उन सारे एक्सपेंसेस को क्या होता है, ठीक है, एंट्री में डाल देते हैं। तो सेव क्या करते हैं? टाइम। ठीक है, तो जो कैशियर का जो टाइम होता है उनको बचाया जाता है पेटी एक्सपेंसेस को एक साथ रख के। क्लियर हो गया? समझ आ गया बेटा आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ। में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टिंग इफेक्ट, इनमें से कौन सा है जो रिजल्टिंग इफेक्ट है? कमीशन रिसीव, अगर हमारे को कमीशन एडवांस में रिसीव हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो एडवांस में रिसीव होगी तो एक तो हमारे पास कैश आएगा। क्या आएगा? कैश आएगा एडवांस में। क्लियर सी बात है, कैश का मतलब हमारी एसेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात तो समझ आएगी। पर अगर हमने किसी से पहले ही पैसे ले लिए तो हमारे पास एक लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि वो अब हमें बाद में थोड़ी पैसे देगा। जैसे किसी से आप ट्यूशन पढ़ते हो तो आपने उस ट्यूशन में उसे एडवांस में फीस दे दी,
तो ट्यूशन टीचर के पास एक एडवांस में फीस आई तो उसका एसेट बढ़ गया, मगर जब लास्ट में जब ट्यूशन खत्म होगा क्या आप उसे दोबारा फीस दोगे? नहीं दोगे, तो उसके लिए लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या होता है जब आप किसी को कमीशन रिसीव होती है एडवांस में, तो क्या होगा? इंक्रीज एसेट होगी और इंक्रीज लाइबिलिटी भी होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि इसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई कैपिटल का लेना देना है नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है जब आपकी कोई क्या होती है, कोई आपको प्रॉफिट बढ़ रहा हो, कोई आपने, ठीक है, जो कोई इनकम आपकी एकदम से बढ़े, जैसे आपने कोई गुड्स सेल्स करे, परचेज करे प्रॉफिट में, ठीक है ना, कुछ गुड्स आपने प्रॉफिट में सेल करे, तब आपका जो है वो अकाउंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है इसी में। क्वेश्चन फिफ्थ है ये। बोला कि कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है आपको?